नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। नगर की रोजगार मुखी संस्थान कौशल एवं उद्यमी विकास संस्थान यानी कि सेडी और संयुक्त रूप से ऑटो सर्विस टेक्नीशियन टू व्हीलर मैकेनिक का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित भी किया गया। समारोह में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के कुलपति इंद्र प्रसाद त्रिपाठी, अंबुजा फाउंडेशन के सीईओ रवि नायसे, जनरल सर्विस मैनेजर मनोज राउत और अन्य प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों की ओर से प्रशिक्षार्थी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। तो वहीं इस कार्यक्रम का संचालन संस्था प्रमुख शैलेंद्र वर्मा और ट्रेनर रूपाली राजपूत द्वारा किया गया। सीनियर प्लेसमेंट ऑफिसर राजकमल जैन ने आभार व्यक्त किया। सरकारी विभागों और ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। शाजापुर जिले के सलसलाई थाना क्षेत्र के ग्राम मंगलाज में एक नवविवाहित का शव उसके घर के पास कुएं में तैरता प्राप्त हुआ। 23 वर्षीय प्रियंका पाटीदार 18 जनवरी की सुबह से लापता थी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। महिला के पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद मंगलवार को प्रियंका का शव कुएं में प्राप्त हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोहन बड़ोदिया ब्लॉक अस्पताल भेजा गया है, जहां बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी संभावित पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। दिनांक 18/1/2026 को प्रियंका पति सुनील पाटीदार निवासी मंगलाज की गुमशुदगी दर्ज हुई थी और कल रात को उनकी डेड बॉडी उन्हीं के घर के पास से 20 फीट दूर कुएं में बरामद हुई है। और नवविवाहिता होने से हमने आज मर्ग कायम किया। कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब से 100 पंचायतनामा कार्रवाई करवाई है और हम लोग आगे ही कार्रवाई करेंगे। किनका कुआ था? ये पड़ोसी हैं, कुएं की भी जानकारी नहीं मिली है, ये जांच का विषय है। गाडरवारा के इंदिरा कॉलोनी में 21 से 28 जनवरी तक आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और भागवत कथा के भव्य आयोजन की शुरुआत आज विशाल शोभा यात्रा से हुई। ये शोभा यात्रा गाडरवारा शहर की अब तक की सबसे बड़ी शोभा यात्रा मानी जा रही है, जिसमें भगवानों की जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। शोभा यात्रा के बाद आचार्य प्रदीप मणि की ओर से हर दिन भागवत कथा का वाचन भी किया जाएगा। वहीं स्वामी राम स्वरूपाचार्य महाराज की ओर से 22 से 23 जनवरी तक रात में राम कथा का वाचन भी किया जाना है। आयोजकों ने धार्मिक जनता से अपील की है कि वे इस पवित्र आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर धर्म लाभ प्राप्त कर सके। आयोजन में विशेष रूप से धार्मिक उत्साह और आस्था का माहौल बना हुआ है। ये महायज्ञ और कथा आयोजन क्षेत्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक घटना साबित हो रहा है। आपको बताते चले, विशाल और भव्य शोभा यात्रा से महायज्ञ हुआ प्रारंभ। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। गाडरवारा की अब तक की सबसे बड़ी शोभा यात्रा है ये। बताते चले कि भगवानों की जीवंत झांकियां यहां आकर्षण का केंद्र बनी है। आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। इस तरह से गाडरवारा में झांकियां निकल रही हैं। तमाम भक्तों की, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो इसकी ओर लगातार अग्रसर है। आपको बता दें, गाडरवारा के इंदिरा कॉलोनी में 21 से 28 जनवरी तक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और भगवत कथा का भव्य आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर गाडरवाड़ा में इंदिरा कॉलोनी में दिव्य 21 तारीख को भव्य कलश यात्रा होगी, जहाँ हजारों हजार कलश यात्रा के साथ में पूरा नगर भ्रमण और अन्य मंथन के द्वारा जहाँ पर सुंदर दंबरुआ सरकार का भी दर्शन कलश यात्रा के माध्यम से होगा। हजारों कलशों का दर्शन, मातृशक्ति का दर्शन होगा। सबसे निवेदन है, इस कलश यात्रा में अवश्य पधारें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग कलश यात्रा में चलेंगे तो समस्त तीर्थों को धारण करने का, दर्शन करने का फल मिलेगा। जय जय।
सिंहपुर गांव की शिवानी की नसबंदी ऑपरेशन के बाद मौत पर आदिवासी समाज का प्रदर्शन। सीहोर जिले का सिंहपुर गांव के निवासी शिवानी की नसबंदी ऑपरेशन के बाद हालात बिगड़ने से हाल ही में मौत हो चुकी है। महिला की मौत के मामले में अब तूल भी पकड़ ली है। आदिवासी समाज के लोग इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी आदिवासी समाज के लोग आज 1 दर्जन से अधिक गांवों से कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। जमकर नारेबाजी की गई। उनका मुख्य मांग पत्र ये था कि दोषी डॉक्टर को 10 दिनों के भीतर निलंबित किया जाए। वहीं मृतक महिला के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और मृतकों के एक बच्चे को भी शासकीय सेवा में नियुक्ति दी जाए। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की है और कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। इसके बाद आदिवासी समाज के लोग प्रदर्शन समाप्त करने पर सहमत हुए हैं। सीहोर कलेक्टर का यह भी कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, निष्पक्ष कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। प्रशासन ने ये घटना हुआ था उसको विस्तृत जांच करने के लिए क्षेत्रीय संचालक ने एक कमेटी बना हुआ है। उसको कमेटी को उन्होंने क्षेत्रीय संचालक ने निर्देशित करा है 3 दिन के अंदर रिपोर्ट उनको प्रस्तुत करना है। इसमें ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है, वो एक्सपर्ट रहते हैं, वो लोग अपना रिपोर्ट कर 3 दिन के अंदर हमको दे देंगे। उसी के अनुसार आगे हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा, इसका नसबंदी के कारण समय पे इनका घटना हो जाए तो उसको शासन से प्रावधान है 2 लाख प्रस्तुत करना है। उसको प्रोसेस कर लिया, हम जल्दी से जल्दी शासन से उसको पीड़ित परिवार को हम पहले दी जाएंगे। डॉक्टर रुक्मणी मैडम का काला चिट्ठा बहुत है। वो डॉक्टरों के साथ मरीजों के साथ बहुत अनैतिक व्यवहार करती है। आए दिन उनसे सरकारी पेशेंट रहते हैं, वो प्राइवेट ले जाके देखती है, 1000-15,000 डेली का कमाती है। उसके बाद भी वो डॉक्टर रुक्मणी मैडम को क्या इतनी जरूरत पड़ गई कि लाखों करोड़ों रुपए छापने के बाद हमारे आदिवासियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। एक फाइजर के ट्रीटमेंट के लिए एक इंजेक्शन नहीं मिलता, ऐसा हॉस्पिटल गंदा। बुरहानपुर में कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने भारतीय जनता पार्टी और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पर तीखा हमला बोला है। सांसद ने हाल ही में बयान दिया था कि कांग्रेस ने 55 वर्षों में किसानों के लिए क्या कुछ किया है। इस पर रघुवंशी ने पलटवार कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए हर कदम उठाया, जबकि बीजेपी ने किसानों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। रघुवंशी ने उदाहरण देते हुए कहा है कि मनमोहन सरकार में 71,000 करोड़ का और कमलनाथ की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने किसानों के खिलाफ लाठीचार्ज किया, गोली चलवाई, आत्महत्या के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। रघुवंशी ने सांसद से सवाल उठाए हैं कि वह खुद भी किसान हैं, तो ये बताएं कि उनके परिवार ने कब खाद और बीज के लिए लंबी लाइनें लगाई या मंडियों में रात भर उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के समर्थन मूल्य और फसल बीमा जैसे जरूरी मुद्दों पर कोई काम नहीं किया। अजय रघुवंशी ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। सरकार को जगाने के लिए गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याओं को उजागर कर रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के आखिर इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया इस पर सामने आती है। हमारे सांसद महोदय का मुझे ऐसा लगता है कि याददाश्त बहुत छोटी है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि 55 सालों में कांग्रेस ने ही किसानों के लिए सब कुछ किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 25 सालों में किसानों को बर्बाद करने के सिवाय क्या किया? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने 71,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार में हर किसान का कर्जा माफ करने का काम हमने किया। सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो कम से कम ये बात बोल रहे हैं कि विधायक सांसद चिट्ठी लिखते हैं और हम चिट्ठी लिखते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, और लिखने के साथ साथ उसको अमल में लाकर काम भी किया जा रहा है। आज किसानों की चिंता कांग्रेस के मित्रों को इतनी हो रही है तो कांग्रेस के मित्रों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किसानों की चिंता इसके पहले कब करी? जब हमारे इस क्षेत्र में आंधी तूफान से गेहूं चने की फसल का नुकसान होता था, केले की फसल का नुकसान होता था, उस समय इनकी सरकार के द्वारा जो मुआवजे के रूप में
किसी को 200 रुपए, किसी को 500 रुपए ऐसा मुआवजा मिलता था। लेकिन क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों की दशा और दिशा बदलने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सिरोंज में 26 दिसंबर को तिरुपति बस से पकड़े गए मांस की जांच रिपोर्ट में गौमांस होने की पुष्टि की गई है। आपको बता दें, पथरिया थाना प्रभारी ने जांच रिपोर्ट के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, न्यायालय में पेश भी किया गया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अविनाश अग्रवाल का कहना है कि प्रशासन को आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं होता तो बजरंग दल आंदोलन पर उतर आएगा। कल ही सूचना प्राप्त हुई है कि वो गाय का मांस साबित हुआ है। प्रशासन ने मुलजिमों को पकड़ के डायरेक्ट जेल भेज दिया है। संगठन मांग करता है कि सभी आरोपियों को रिमांड पे लिया जाए। अगर रिमांड पे नहीं लेते हैं तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद धरना प्रदर्शन करेगा। उसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बैतूल शहर के नेहरू पार्क स्थित अंबेडकर चौक से बेहद शर्मनाक और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। यहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के चबूतरे और पूरे परिसर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा भारी मात्रा में कचरा, गंदगी और खाली शराब की बोतलें फेंक दी गई। इतना ही नहीं, प्रतिमा के आसपास कपड़े तक सुखाए गए, जो बाबा साहेब के सम्मान पर सीधा आघात माना जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये कचरा बीते 2 दिनों से यहां पड़ा हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नगर पालिका की रोजाना होने वाली शाम की सफाई के बावजूद ये गंदगी चस की तस बनी हुई है। इस दृश्य से नगर पालिका की कार्य प्रणाली और जिम्मेदारी पर सीधे सवाल उठ रहे हैं। घटना को लेकर अंबेडकर अनुयायियों और सामाजिक संगठनों में गहरा रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि यह केवल गंदगी का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक सम्मान और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा अहम विषय है। महदेही क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद बैतूल के पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय विनोद डागा जिला अस्पताल पहुंचे, जहां निलय विनोद डागा ने घायल स्कूली बच्चों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, परिजनों को सांत्वना दी। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स से चर्चा की गई है। निलय डागा ने बच्चों के उपचार की जानकारी दी है, बेहतर इलाज सुनिश्चित किया गया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देने का है। बच्चों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने प्रशासन से भी अपील की कि सभी घायल बच्चों को हर जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। गौरतलब है कि इस हादसे में एक मासूम छात्रा की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे बुरी तरह से घायल हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक स्कूल बच्चों को ले जाने वाली स्कूल वैन का एक्सीडेंट एक बोलेरो से हुआ है। इसमें बच्चे घायल हुए हैं और एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई। तो मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये डॉक्टरों से अपील करता हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इनका इलाज कराए। ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि इनसे अच्छी से। भैया, देखा जा रहा है ग्रामीण अंचलों में स्कूल वैनों में बच्चों को ज्यादा बिठाया जाता है। इसको लेकर ये घटनाएं हो रही है, इसके लिए आप लोग कुछ कदम उठाएंगे? वैसे तो सांदीपनी स्कूल जितने खुले हैं उसमें से ग्रामीण क्षेत्र के जितने सांदीपनी स्कूल है सब में बस की व्यवस्था नहीं, ऐसी वैन से ही भिजवाए जा रहे हैं। सरकार को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक नॉर्म्स और सिस्टम बनाना चाहिए कि ऐसी दुर्घटना आगे न। बैतूल के भैंसदही क्षेत्र में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। भैंसदही गुंदगांव के रोड पर गैस गोदाम के पास अवधा संस्कार पीठ की स्कूल वैन और एक तूफान वाहन की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 7 वर्षीय छात्रा हर्षिता पाटड़कर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 11 स्कूली बच्चे घायल हो गए। इनमें से 5 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक बच्ची स्कूल वैन चालक सेनू पाटड़कर की भतीजी थी। हादसे के समय वह चालक के पास वाली सीट पर बैठी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन अनियंत्रित होकर पूर्णा नदी के पास पलट गई।
वहीं चालक सोनू पाटरकर स्टीयरिंग में फंस गया, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। एक विद्यापीठ भेजने की बस थी, वो बड़ी पूर्णा के पास में गैस गोदाम के पास में जो है एक टक्कर हुई है आज, जिसमें स्कूल बस की तूफान गाड़ी से टक्कर हुई है और इसमें 11 बच्चे बैठे थे, तो उसमें 11 घायल हुए हैं और एक बच्ची की मौत हो गई है। अभी देखिए, अभी तो सबसे पहले जो बच्चे अभी हॉस्पिटल में लाए हैं उनकी हम चिंता कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब से भी बात की है, उसमें एक दुखद घटना की एक बच्ची नहीं रह पाई, जो टोटल 15 थे, जिसमें से 7-8 जो आज जिला अस्पताल में लेके आए, तो उनके बारे में अभी डॉक्टर साहब से चर्चा की तो लगभग सभी नॉर्मल है। उसमें एक बच्ची जो 4 वर्ष की है, शायद उसे भोपाल रेफर करने की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास करीब आधा पौन घंटा पहले भेजदेई में एक बच्चों की बस की सड़क दुर्घटना हुई, उसमें हमारे पास करीब अभी टोटल 8 मरीज पहुंचे, जिसमें से 7 बच्चे हैं और एक 30 वर्ष के जो मरीज है, जो कि उनके वैन का ड्राइवर बताया जा रहा है। तो अभी सभी की हालत स्थिर है। एक बच्चा है 4 साल का, वंश नाम का, वो थोड़ा सा उसके दोनों फीमर बोन फ्रैक्चर है, तो वो थोड़ा सा भी गंभीर अवस्था है उसको। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक स्कूल बच्चों को ले जाने वाली स्कूल वैन का एक्सीडेंट एक बोलेरो से हुआ है, इसमें बच्चे घायल हुए हैं और एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई। तो मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं डॉक्टरों से अपील करता हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इनका इलाज करें। ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि इनसे अच्छी से। बुरहानपुर के गणपति नाका थाना क्षेत्र के चंदकरला वार्ड में एक पावर लूम कारखाने के कटे बिजली कनेक्शन को जब बिजली कर्मचारी जोड़ने पहुंचे तो रहवासियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। दरअसल एक परिवार ने रहवासी इलाके में चलने वाले पावर लूम के शोर और होने वाले प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम को शिकायत की थी। शिकायत पर 3 दिन पहले यहां से बिजली कंपनी ने कनेक्शन काट दिए थे, लेकिन 3 दिन बाद उसी कटे कनेक्शन को जब बिजली कंपनी के अफसर कर्मचारी पहुंचे तो लोगों का उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, शिकायतकर्ता पिता पुत्र ने जमकर हंगामा किया है। पिता ने बिजली अफसर कर्मियों को कनेक्शन जोड़ने पर पेट्रोल से भरी बोतल लेकर आत्मदाह करने की चेतावनी तक दे दी। आपको बता दें, बिजली कनेक्शन को जोड़ने पहुंचे बिजली कर्मियों पर आपको बता दें हंगामा काटा गया, विरोध प्रदर्शन का उन्हें सामना करना पड़ा। 3 दिन बाद कटे कनेक्शन को जब बिजली कंपनी के अफसर कर्मचारी ठीक करने पहुंचे तो लोगों का खासा विरोध उन्हें झेलना पड़ा। आपको बता दें, बुरहानपुर से खबर है। बुरहानपुर के गणपति नाका थाना क्षेत्र के चंदकरला वार्ड में एक पावर लूम कारखाने के कटे बिजली कनेक्शन की वजह से इलाके में हड़कंप मच चुका है। कर्मचारी जब ठीक करने पहुंचे क्या है, पावर लूम के 3 कनेक्शन थे जो कि हमारा सनवारा जोन आता है, लेकिन ये जो कनेक्शन है वो लालबाग जोन के हैं और हमारे सनवारा जोन के सर्किट से चल रहा था, तो उसको हमने डिस्कनेक्ट किया था और अब उसको हम उस पर कनेक्ट कर रहे थे लालबाग जोन पे। तो ये कंज्यूमर के द्वारा कनेक्ट नहीं करने दिया जा रहा था। यहाँ के जो रहवासी लोग हैं। किस प्रकार का विरोध है सर? ये तो बस विरोध की कोई जानकारी नहीं है, बस वो कनेक्ट नहीं करने दे रहे लाइन को। सर, यहाँ के रहवासी बता रहे हैं कि ये अवैध लूम डले है, तो इसको मतलब नहीं, तो अगर अवैध है तो वो लिखित में आवेदन वगैरह दें। सर, इनका कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत जगह आवेदन भी दिए, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आवेदन कभी हमको एक बार भी नहीं दिया हमारे ऑफिस वगैरह। बिजली पोल पर ये चल रहे थे इस वजह से कि कारण ये था कि मतलब मैंने वहाँ से जो हम यहाँ से इन्होंने जो वो लगाए हुए है मीटर 3 मीटर वहाँ से शिफ्टिंग करे हुए है, उस शिफ्टिंग के बारे के अंदर हमने शिकायत करे हुए यहाँ पे जो कारखाना चल रहा है अवैध तरीके से चल रहा है और इसकी पूरी जांच हो चुकी। जांच होने के बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो भी अधिकारी आ रहे पैसा ले रहे सीधे चले आ रहे। ये देखिए पूरा मामला तय हो जा रहा है। रहवासी क्षेत्र के अंदर या मतलब इन्होंने कारखाना लूम डालने की हो सकता है क्या? तो आप लोग क्या चाहते हैं? बाकी यही चाहते, मेरे तार पकड़ने से यहाँ पर अगर मेरी जान जाती है तो उसका जिम्मेदार ये रहेंगे बिजली विभाग वाले और उसका जिम्मेदार इन पर लौन रहेगा।
बस। मामला ये है कि मेरी नीचे से लेकर ऊपर तक प्रशासन में मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, ना बिजली बोर्ड में, ना नगर निगम में, ना प्रशासन के अंदर कोई भी प्रशासन हो नीचे से ऊपर तक सब मेरे को दबाई जा रहे हैं। इनने परकोटे के अंदर लूम डालने का सिटी के अंदर है नहीं, इन्होंने जबरदस्ती मेरे घर के सामने लूम डाल चल लिया। जो अवैध 4 मीटर लेके आया उधर से मोहम्मद इशाक, मोहम्मद जीशान, अब्दुल करीम, अब्दुल मजीद, इनके 4 मीटर लाके अवैध मीटर लगा दिया। इधर के मीटर उधर, उधर के मीटर प्राइवेट बिजली वालों को लाके इधर से उधर करवाते मीटर, और चोरी के अंदर 2098 में भी अंदर हो चुका है ये। एसटीएफ ब्रांच के डीएसपी योगेंद्र यादव ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। बताया है कि पुलिस को मादक पदार्थ तस्करों के बारे में कुछ इनपुट्स मिले थे, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर दी। घटिया गांव से अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के सदस्य जयदीप परहार और अजय प्रजापति को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 410 ग्राम स्मैक और 41 लाख जब्त किए गए हैं। ये हमारे एसटीएफ के श्रीमान स्पेशल डीजीपी महोदय श्री पंकज श्रीवास्तव साहब के मार्गदर्शन में हमारे एसपी एसटीएफ उज्जैन श्री नवीन चौधरी साहब के पास एक सूचना प्राप्त हुई, जिसपे कि एसटीएफ इकाई उज्जैन ने वर्क किया और हम लोगों को एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी का गिरोह हमको रंगे हाथों डील करते हुए हमने पकड़ा क्रेटा गाड़ी में, जिसमें कि एक आरोपी अपने आलोट रतलाम का रहने वाला है और 2 आरोपी जो है जबलपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों की पूर्व मुलाकात जो है इनके एक साथीदारान के माध्यम से, जब ये मूल आरोपी जयदीप सिंह परिहार जो आलोट का रहने वाला है, ये जब जबलपुर जेल में एनडीपीएस एक्ट में बनता। फिलहाल खबरों में इतना ही, बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ आयोजित, भगवानों की जीवंत झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। 23 जनवरी तक रामकथा का होगा आयोजन। प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित, बजाज ऑटो का संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, कुलपति मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। बैतूल में बाबा साहेब की प्रतिमा का अपमान, अम्बेडकर चौक पर किया गया कचरा, नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पर उठे गहरे सवाल। भैंसदेही क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, जिला अस्पताल पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष नीलवेन ओजागा, घायल स्कूली बच्चों से मुलाकात कर जाना हालचाल। अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, एसटीएफ पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 410 ग्राम स्मैक किया गया बरामद।